हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुरिका। आज हम बहुत ही एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो चीजें आपको जनरली मालूम है कि कॉन्स्टिपेशन है तो ये ले लो, वो खा लो, ये सब चीजें तो हमें जनरली मालूम है। पर आपको पता है कि एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप किसी भी प्रॉब्लम को किस नजर से देखते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता भी है तो वो कौन से लेवल का कॉन्स्टिपेशन है, कौन सी टाइप का कॉन्स्टिपेशन है, और सबसे बड़ी बात है कि उसका डाइट थेरेपी या डाइट सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस कॉन्स्टिपेशन का, उसके बारे में हम बात करेंगे। है ना, बिल्कुल नई बात। सेकेंड थिंग, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और अगर आप लापरवाही करते चले जाते हैं और बिल्कुल उसको सिर्फ इसबगोल या त्रिफला के ऊपर छोड़कर और आप जो है सिर्फ अनाप शनाप जो भी कुछ आप खाना चाहते हैं या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें आप कोई भी सुधार नहीं करते हैं, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो कौन कौन सी सीवियर प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसको आप देखेंगे आज इस कॉन्स्टिपेशन को एक डाइट थेरेपिस्ट की नजर से, कैसा होता है ये कॉन्स्टिपेशन, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है नॉर्मली, तो आप भी यहाँ पर आए हैं, तभी आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि आपको कौन से टाइप का कॉन्स्टिपेशन है और उसकी आप कौन सी डाइट थेरेपी आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? जब आपको मॉर्निंग में खुलकर स्टूल पास नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। यदि आपको 2-3 दिन तक स्टूल पास नहीं होता है तो भी वो कॉन्स्टिपेशन का ही इशू है। अगर आप कहते हैं कि ये नॉर्मल है, बट इट इज नॉट नॉर्मल। यदि आपको दिन में 2-3 बार जाना पड़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन सीवियर होता है उससे पहले की ये कंडीशन होती है, जिसमें शुरू में आप 2-3 बार जाके अपने स्टूल को पास करते हैं, फ्रेश होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, ये चीजें, इसकी जो रिपीटेशन है वो कम हो जाएगी। दिन में 2 बार होगा, फिर दिन में 1 बार होगा, और फिर ऐसा होगा कि आप 2-3 दिन तक भी नहीं जाएंगे। तो ये कंडीशन खराब नहीं हो, इसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन कितनी तरह का होता है। तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है सबसे छोटे लेवल पर होता है। फर्स्ट जो लेवल होता है उसका होता है एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन। इस कॉन्स्टिपेशन के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जो कि हम सब बात करते हैं, जिसके बारे में कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप फाइबर का इंटेक बढ़ा लो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप वाटर इंटेक बढ़ा लो, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप ये वाला पानी, वो वाला इन्फ्यूज वाटर, ये सब चीजें आप अपनी डाइट में ऐड कर लो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो रात को आप दूध के अंदर खूब गरम गरम घी डालकर या इस तरह की कोई चीज डालकर आप ले लो। और अगर कुछ ना मिले तो रात को त्रिफला और आपका इसबगोल तो है ही, वो ले लो। तो ये सब फर्स्ट लेवल के कॉन्स्टिपेशन होते हैं, जिसमें कि हम यहीं तक, एक्चुअली जो नॉर्मल होता है वो हम यहीं तक जानते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं। तो आज मैं जो बात करूंगी वो इससे ज्यादा की बात करूंगी, ताकि आप उसकी डाइट को भी समझ पाए और उसके जो रीजन है उसको भी आप समझ पाए। तो सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन आता है एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन। इस कॉन्स्टिपेशन का जो रीजन होता है, या तो आपको किसी तरह का कोई फीवर हुआ है, तब आपने कोई मेडिसिन वगैरह ली है, एंटीबायोटिक्स लिया है, तो उस तरह की जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका प्रेगनेंसी में। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो भी इस तरह का कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं और प्रेगनेंसी में जनरली लोगों को शिकायत रहती है कॉन्स्टिपेशन की, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका रीजन होता है, फर्स्ट एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन की ही मैं अभी बात कर रही हूँ। जो इसका नेक्स्ट रीजन होता है वो होता है, यदि आप बिल्कुल ही, आपका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मतलब आप पूरे दिन आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, आपका बॉडी मूव नहीं करता है यहाँ से वहां, और जैसे कहते हैं ना कि पोटैटो काउच पोटैटो ऐसा कुछ बोलते हैं, कि आप सिर्फ एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो आपको वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जब आपकी बॉडी मूव नहीं करती है तो डेफिनेटली आपकी जो आपने खाना खाया है वो भी आपका स्लो हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तो इस तरह की जब चीजें हमारी लाइफ के अंदर होती हैं, या फिर गलत खान पान और बाहर का स्ट्रीट फूड ज्यादा खाना, या फिर गलत समय पर खाना, जिस समय हमारे साइकिल के अकॉर्डिंग, जिस समय हमें मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट रहता है उस समय हम कुछ नहीं खाते हैं, और जिस समय मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, जब हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, उस समय हम इतना गलत खान पान, मतलब ठूस ठूस के खाना और फटाफट जल्दी जल्दी खाना, ये सारी चीजें जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती हैं, आती है सब एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अंतर्गत।
इसका डाइट सॉल्यूशन और थेरेपी क्या है, इसके लिए आप जनरली सब जानते हैं, मैं जानती हूँ आप जानते हैं कि आपको पता होना चाहिए अगर आप पानी का इंटेक बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप फाइबर का इंटेक अगर आप बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है। जूसेस, वेजिटेबल जूस, नॉट फ्रूट जूस, फ्रूट्स में आप फ्रूट को एक फ्रूट आप पर डे ले सकते हैं जिसमें कि फाइबर हो और वो फ्रूट आप खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वेजिटेबल सैलेड, कुछ लोग सैलेड नहीं खा सकते हैं तो वेजिटेबल्स का सूप भी अगर, जूस भी अगर वो लोग लेते हैं तो भी उनको काफी फायदा होता है। तो जितना फ्लूइड, जितना फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाता है। फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन में जब आपकी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको बिल्कुल स्टूल पास हो ही नहीं रहा है, उस समय पर आप रात के समय त्रिफला या फिर इसबगोल ले सकते हैं। अब अगर मैं इसबगोल की बात करूं तो जनरली इसबगोल लेने वाले भी काफी सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनकी गलतियां क्या होती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसबगोल एक ऐसा हस्क होता है जो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है वो एकदम जेल लाइक कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट होता है, एकदम सॉलिड, मतलब सेमी सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है पानी के साथ आते ही उसकी, ये रिएक्शन एक्चुअली हमारे स्टमक के अंदर होनी चाहिए। तो जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ग्लास में पानी लेते हैं, उसमें इसबगोल घोलते हैं और उसको फिर पीते हैं। तो जो रिएक्शन होना चाहिए पेट के अंदर वो बाहर ही हो जाता है और वो हमें कोई ऐसा खास फायदा पहुंचाता नहीं है। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन के लिए इसबगोल लेते हैं तो पहले आप इसबगोल की एक सूखी चम्मच आप लीजिए और उसके ऊपर आप गुनगुना पानी पीजिए तो आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। बट त्रिफला में ऐसा कुछ नहीं होता। त्रिफला को आप नॉर्मली टैबलेट की फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये जो होता है इसका ट्रीटमेंट होता है। और फिर आप अपनी जो डाइट, जिस तरह मैंने आपको बताई है, फाइबर रिच डाइट होती है और जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लीन कार्ब्स बिल्कुल आपको बंद कर देने चाहिए। लीन कार्ब है जैसे मैदा वगैरह होता है, ये सब लीन कार्ब्स में आता है। मल्टीग्रेन जो होते हैं या फिर ग्लूटेन फ्री जो रोटियां होती है, जैसे चने की रोटी है, जौ की रोटी है, अभी विंटर्स है तो बाजरे की रोटी है, इस तरह की रोटी में क्या होता है, फाइबर काफी अच्छा होता है। तो आप अगर ये चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे और पानी अच्छा पिएंगे तो ये प्रॉब्लम जो एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो आपका रिलीज हो जाता है। और ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्टार्टिंग वहीं से होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन आता है टाइप, वो आता है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। आप इन चीजों के नाम भी शायद पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि एज अ डाइट एक्सपर्ट किस नजर से देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन, किस तरह का है, वो आज शायद आप इस वीडियो के माध्यम से जान रहे होंगे। तो दूसरा आता है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो आपकी इंटेस्टाइन जो स्मॉल होती है उसमें से निकलकर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। और ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है इसका एक रीजन क्या बनता है कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो ड्राई हो गई है काफी, इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। इसमें डाइट्स जो होती हैं वो ज्यादातर आपके एटॉनिक यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन जो आपका है उसी से रिलेटेड होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको फैट को बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना है। मतलब फैट आपको अपनी डाइट के अंदर बस मिनिमल फैट, जैसे कि अगर आप दाल खाए तो दाल में जितना तड़का लगा है बस उतना ही आपको फैट लेना चाहिए, या फिर सब्जी का तड़का जो है वो उतना ही फैट लेना चाहिए आपको। अगर आपको स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब ये एक वो कॉन्स्टिपेशन होता है जब आपको ड्राइनेस भी काफी फील होती है अपनी बॉडी के अंदर, आपकी जो नेल्स होती है उसकी चटें उखड़ने लगती हैं, या फिर आपकी टंग जो होती है वो काफी ड्राई आपको फील होती है, आपकी स्किन काफी आपको ड्राइनेस देती है, आपके बाल आपको काफी रूखे और बेजान नजर आते हैं, और आपकी एड़ियां जो होती हैं वो फटने लगती हैं। तो आप ये समझ जाइए कि ये इस तरह की जो सिम्टम्स है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो ड्राइनेस आ चुकी है, तो वो सिम्टम्स जो है वो आपकी बॉडी आपको दिखा रही है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको जो फैट है उसका इंटेक आपको कम कर देना चाहिए। अपनी स्किन के ऊपर अगर आप तिल का तेल, अगर मैं आयुर्वेदा की नजर से देखूं तो आप तिल का तेल अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिए, वो बहुत अच्छा है। वो आपकी ड्राइनेस को कम करेगा, स्किन की ड्राइनेस को, लेकिन वो इंटरनली कोई काम नहीं करता है। तो उसमें क्या करना है आपको, जितना फ्लूइड आप अपनी बॉडी को दे सकते हैं, जितना फाइबर भी उसमें उतना, ये नहीं कि क्योंकि स्किन ड्राई हो गई, अगर ड्राई में आप बहुत ज्यादा फाइबर भी डालेंगे तो स्किन कटने के चांसेस भी होते हैं। जो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल होती है उसके भी, क्योंकि जो हमारा फाइबर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर स्कॉच ब्राइट की तरह काम करता है। जो चीज ड्राई हो चुकी है अगर आप उसको बहुत ज्यादा फाइबर देंगे, बहुत ज्यादा उसके ऊपर स्कॉच ब्राइट मारेंगे तो क्या होगा, उसमें स्क्रैच पड़ जाएंगे, उसमें घाव होने का डर होता है। तो बेस्ट होता है उस समय पे आपकी जो लिक्विड डाइट्स जितनी भी होती हैं वो वहां पर काम आती हैं। आपकी ड्राइनेस भी खत्म होती है अंदर की और आपका कॉन्स्टिपेशन भी रिलीज होता है। तो ये होता है सेकेंड टाइप का कॉन्स्टिपेशन।
अब हम बात करेंगे थर्ड कॉन्स्टिपेशन की, जो एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसका मतलब जब ये आपको थर्ड डिग्री का जो कॉन्स्टिपेशन है वो अगर आपको हो गया है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, उसमें जनरली लोगों को पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला, ये 3 चीजों के होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और जिन लोगों को पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की प्रॉब्लम है, वो लोग तो बिल्कुल से समझ जाएं कि उन लोगों को थर्ड डिग्री का कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, जिस वजह से ये आपकी कंडीशन हुई है कि आपको ऐसा हो गया। अब ये थर्ड डिग्री का कॉन्स्टिपेशन जो होता है, जो जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ये कब होता है? जब आप को सेकंड वाला जो कॉन्स्टिपेशन है, जिसमें आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ड्राई हो गई है, उसमें आप गलतियां क्या करते हैं? ड्राईनेस में भी आप और ज्यादा ऑयल लेते हैं, जिससे आपकी जो इंटेस्टाइन है वो और ड्राई हो जाती है, जिससे उसके कटने फटने की, टिश्यू डैमेज होने की, जो आपका कोलोन है उसके डैमेज होने की, जिसको कोलाइटिस भी बोलते हैं, यानी कि कोलोन के अंदर घाव हो जाना, वो सारी समस्याएं पैदा होती हैं। उसके बाद आप ड्राइनेस भी बढ़ा देते हो अपनी बॉडी के अंदर, ध्यान नहीं देते हो, और साथ साथ आप फाइबर का इंटेक भी बढ़ा देते हो। तो इस समय पर थर्ड स्टेज में जब आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अगर आपको पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो इसके ऊपर मैं आपके लिए नेक्स्ट एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, जिसमें मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि इसमें भी आपको डाइट थेरेपी जरूर बताऊंगी, तो जब आपको पाइल्स की समस्या हो जाती है, उस समय आपके मिर्च मसाले बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। अक्सर लोग गलतियां क्या करते हैं, जब किसी को पाइल्स की भी समस्या होने वाली होती है, यानी कि किसी को सेकंड डिग्री का कॉन्स्टिपेशन होता है, हमेशा आपको कॉन्स्टिपेशन है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, राइट? तो उस समय पर लोग गलतियां क्या करते हैं, काली मिर्च का सेवन करना शुरू करते हैं कि आपका इंटेस्टाइन जो है वो, मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और इससे आपका खाना जल्दी जल्दी हजम हो और जल्दी जल्दी आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो। तो कभी भी कोई भी काम करते हैं कि पानी सेफ होता है, फाइबर भी एक कंडीशन तक, एक लिमिट तक सेफ होता है, लेकिन उसके आगे जब आप अपने आप से स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं, तब जाकर आपको समस्याएं खड़ी होती हैं, जिसमें आपके अल्सर भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अल्सर का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन भी है, और आप काली मिर्च, हरी मिर्च, ऐसी चीजों का, मसालों का सेवन शुरू कर देते हैं, तो भी आपको दिक्कत जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें मैं आज आपके सामने जिन जिन चीजों का नाम ले रही हूँ, आगे आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस हैं, जैसे अल्सर है या फिर पाइल्स है या फिर ऐसी चीजें जो हैं, उनसे संबंधित क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों आती हैं ये प्रॉब्लम्स, और इन सब के लिए डाइट सॉल्यूशन, डाइट थेरेपी क्या होती है। सो आज का वीडियो मैं यही एंड करूंगी और आपको बताऊंगी कि अगर आपको थर्ड यानी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन है, जो कि एक लंबे समय के बाद ही होता है, जनरली एकदम से किसी को ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, काफी लंबे समय से अगर आप कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हो और उसको ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको आप मतलब फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो जाकर ये कंडीशन आती है। इस समय अगर आप घर पर हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मिर्च मसालों का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। डाइट जितनी ब्लेंड डाइट हो, जितनी लिक्विड डाइट हो, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और इस समय पर आपका कैलोरी इंटेक भी काफी अच्छा होना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है, क्योंकि काफी डैमेज हो जाते हैं हमारे टिश्यूज, और हमारे टिश्यूज को कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन में क्या आता है? दालों का पानी आता है, दाल चावल का पानी आता है। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पर। अगर आप अच्छी क्वालिटी का विटामिन ए का कोई सप्लीमेंट लेते हैं, या फिर अगर आप गाजर वगैरह है, इनका सेवन अगर आप करते हैं, तो भी आपको काफी आराम मिलता है। विटामिन सी, हल्दी आपके लिए बहुत अच्छा है, हीलिंग फूड होता है। हल्दी हील करता है आपके अंदर के जो घाव। देखिए, स्पाइसेस बिल्कुल बंद होते हैं, लेकिन हल्दी फिर भी अच्छी होती है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए। हल्दी का पानी है, हल्दी की चाय है, दाल को उबालते हैं, उसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक और थोड़ी हल्दी डालकर उसका सूप टाइप का बनाकर आप ले सकते हैं। जूसेस, छाछ, मट्ठा, ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें, और होममेड कर्ड, ये सब चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। शायद कुछ नॉलेज आपको मिली होगी कॉन्स्टिपेशन के बारे में, किस तरह की डाइट थेरेपी होनी चाहिए, कैसी डाइट आपको लेनी चाहिए, और किस लेवल का कॉन्स्टिपेशन आपको है। फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, और मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद इसके बाद आपसे पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला के बारे में ही आपको नॉलेज दूंगी। उसको भी आप समझिए, और किस तरीके से आप, डॉक्टर का ट्रीटमेंट अपनी जगह होता है, लेकिन आप घर पे जो हम होम रेमेडीज करते हैं, जो फूड से हम फूड थेरेपी जो करते हैं, वो कितनी यूजफुल होती है, ये भी आपको समझना चाहिए और इसके साथ चलना चाहिए। थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।